बीच की लड़ाई में जनता फंस गई, ऐसा जनता का कहना है। जनता क्यों फंसेगा? तुमको कौन बोला था इलीगल जगह पर कब्जा करके घर बनाने के लिए? अभी 5 तल्ला और नीचे में ग्राउंड फ्लोर में खुद रहो और 5 तल्ला घर जो है बिल्डिंग में भाड़ा में लगा दो और तभी जो पार्टी थी वो तो हटा सकती थी ना, मामला तभी की पार्टी और अभी की पार्टी। उनका कोर वोटर था मेरे भाई, कोर वोटर था, वो वोट देते थे उनको पाल के रखे थे, उनको खाद पानी देते थे। 10 करोड़ लोग घुसे हुए हैं, वो सब घुसपैठिया भी हैं बहुत सारे इसमें। ये खाली जो है यहाँ का लोकल बासिंदा नहीं है, घुसपैठिया भी घुसे हुए हैं और सब कचरा उचरा चुनते हैं। ये क्या बोलते हैं ना, उसको कबाड़ उबाड़ लेते हैं, खरीदते हैं और उसके बाद में घर बना करके वो जो है कब्जा कर करके रहने लेते हैं उस पर। अवैध कब्जा करके घर बना लिए हैं, तो ये हम मन में मान के चले, मेंटेलिटी हम बना के चले हैं कि भैया मेरा घर कभी भी टूट जाएगा, क्योंकि मैं इसका रजिस्ट्री नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कागज है। मैं कब्जा किया हूँ, दिल्ली सरकार का जमीन में बैठा हूँ, रेलवे का जमीन में बैठा हूँ, अपना घर बना लिया हूँ, अवैध रूप से भाड़ा वसूली कर रहा हूँ। और सरकार जब भी नजर पड़ेगा तो वो तो गनीमत मनाइए कि सिर्फ तोड़ा है। इतना साल से अगर भाड़ा वसूलने लगेगा ना कि भैया इतना साल से तुम हो, इसका भाड़ा दो, तब तो भैया पैंट खुल जाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो ये जान जाइए, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज है कि नहीं देश में, न खाली गुंडागर्दी है। आप जो है वोट देखिए, वोट हम भी देते हैं, सिटीजनशिप है मैं भी इस देश का, लेकिन हमको नहीं चाहिए ऐसा इलीगल नहीं चाहिए। हाँ, हो सके तो हम गांव में रहने लेंगे, अगर जमीन नहीं है दिल्ली में ना, मंदिर में रह लेंगे, लेकिन ऐसा कब्जा नहीं करूंगा कि आज ना कल विदाउट टिकट कभी मैं ट्रेवल नहीं करता हूँ। विदाउट टिकट जाइए ना, ट्रेन में बैठिए, आपको धुक धुक होता रहेगा, ऐसे से देखते रहिएगा, टीटी आया तो कि नहीं, टीटी आया कि नहीं, विदाउट टिकट। और टिकट लिए हैं तो आराम से सो जाइए, आराम से बिंदास रहिए। तो वही है, ये विदाउट टिकट अगर चलेंगे मतलब कि कब्जा करेंगे तो ऐसे ही दुख होता रहेगा लाइफ में। कि जो अनाधिकृत हैं, जो इलीगल चीजें हैं, उस पर बुलडोजर चल रहा है। कोई भी लीगल चीज पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनता पूरे रेखा गुप्ता जी के साथ में है। अगर किसी ने दुकान आगे बढ़ा रखी है तो उसको जो है सफाई करी जा रही है उसकी, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो वही दुकानदार खुश है कि भैया फुटपाथ है, निकलने के लिए जगह कम पड़ रही थी। जो फुटपाथ बनाया गया है वो सरकार आम जनता के लिए बनाया गया है। अगर उस पर काम हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। जो बुलडोजर वजीरपुर की झुग्गी में चला था और रेलवे का जो जाता वहाँ से सटा हुआ था एकदम वो कॉलोनी। हाँ, उसके बारे में बताएंगे नहीं। और कई बार रेलवे ने नोटिस दिया था, क्या नाम है, आपको यहाँ पे हटाइए, उनको चिन्ह करके तोड़ा गया। अब बोलेंगे मुआवजा है, वही ट्रेन चलाए, झुग्गी तोड़ा जा रहा है। जिनकी झुग्गी तोड़ी, कालका जी के अंदर में झुग्गी तोड़ी गई, वहाँ से 78 लोगों को मकान मिला है। उसमें से कुछ यूपी के थे, कुछ बिहार के थे, हमारे भी तरफ के थे, हमने तो नहीं डाला था झुग्गी। और उसके बाद जो मद्रासी कॉलोनी के मुद्दा उठता है, मद्रासी कॉलोनी अवैध था और वहाँ पे नाले के ऊपर कब्जा कर रखे था। आप जाकर कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, वहाँ पे क्या हाल था। तो वहाँ पे क्या होता था, सफाई के लिए, नाले के लिए वहाँ पे जा नहीं सकते थे साधन, तो वहाँ पे झुग्गी तोड़ी गई। और सारे ये अवैध बांग्लादेशी, इनका सबसे बड़ी वेरिफिकेशन दिक्कत तो इस बात का है कि एक आम आदमी दिल्ली का राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए जाता है, उसको धक्का खाना पड़ता था। और जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सीधा रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए। आप कच्ची खजूरी में देखिए, दिल्ली के हर एरिया में रोहिंग्या मुसलमान है। आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको वोट मिल रहा है। केजरीवाल ने जो है जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन किया था। अगर केजरीवाल के मन में इतना ही प्रेम है उनके प्रति तो अपने बंगले में बसा ले। टिकल बसे हुए थे, उन पे तो बुलडोजर भी चलेगा, डंडा भी टूटेगा, जेल में भी जाएंगे, ठुकाई भी होगी, दबा के होगी। और केजरीवाल ज्यादा चिलचिल करेगा तो अपना जगह जो यहाँ का डीडीए का जमीन है ना, जो दिल्ली सरकार का जमीन है, वो तो अपना दिल्ली डेवलपमेंट जो है उनका है, जो है वो अपना हटाएगा, डेवलपमेंट एसोसिएशन वो अपना तो हटाएगा ना। तो अपना जगह ले रहा है तो सरकार आज न कल तो लेगा ही। और जो दादागिरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ 20 साल से 30 साल से थे, तो सरकार अगर एक्शन लेने पर आ जाएगी तो फिर बोलेगा भैया 30 साल से तुम बढ़ा दो, 30 साल से बढ़ा दो। तो ये जो है ना, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। इसलिए जो मोदी जब मोदी सरकार आ गई है तो यहाँ एक भी झोपड़ी नहीं रहने देगा। ये जो है देश की राजधानी है, देश विदेश से लोग आते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा राजधानी है तो कहाँ कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए। हर जगह युद्ध स्तर पर, पूरे भारत, पूरे दिल्ली में युद्ध स्तर पर रेखा सरकार काम कर रही है। हर जगह नाली, गड्ढा, रोड टूटा फूटा, सब चीज़ का मरम्मत हर जगह। देखिए रोड चौड़ीकरण है, कहीं पर देखिए एक्सीडेंट होता है, कहीं जाम लगता है, उसको फिर कहीं कोई पब्लिक मर जाएगा तो सरकार को फिर घेरना शुरू कर दोगे। यार क्या सरकार चला रहे हो यार, वहाँ 4 आदमी एक्सीडेंट होकर मर गया, वहाँ इतना गली सकरा है, यहाँ जाने नहीं सकते हैं, क्या सरकार चला रहे हो? तो भैया सरकार अपने साख बचाएगी ना। पूरे दिल्ली में जगह जगह पे बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसी बीच
एक खबर आ रही है कि चांदनी चौक के भी कुछ 700 चिन्हित दुकानों को चुना गया है जिस पर बुलडोजर चलेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल देखिए, आज जो मैं मौजूद हूँ, चांदनी चौक में मौजूद हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानों पर कुछ चिन्हित किया गया है जहाँ पर बुलडोजर चलने की बात की गई है, जहाँ पर बुलडोजर चलने वाले हैं। आइए जुड़ते हैं यहाँ के मौजूद लोगों से और जानते हैं कि पूरी बात क्या है और क्या जब यहाँ पर बुलडोजर चलेंगे और दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है उस पर उनकी क्या राय है। नमस्कार सर, आपका नाम? हरिकांत सिंह, कट्टर हिंदू। कट्टर हिंदू, जी हाँ। अच्छा सर, ये बताइए दिल्ली में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है तब से बुलडोजर एक्शन दिल्ली में जोरों शोरों से चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास काम चल रहा है। रेखा गुप्ता जी के काम से पूरी दिल्ली जो है खुश है बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, देखिए बताया ये भी जा रहा है कि चांदनी चौक के कुछ 700 दुकानों को भी चुना गया है जिस पे बुलडोजर चलेगा। देखिए, जो अनाधिकृत हैं, जो इलीगल चीज़ें हैं, उस पर बुलडोजर चल रहा है। कोई भी लीगल चीज़ पे तो बुलडोजर चल नहीं रहा है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनता पूरे रेखा गुप्ता जी के साथ में है। अगर किसी ने दुकान आगे बढ़ा रखी है तो उसको जो है सफाई करी जा रही है उसकी, तो उसमें दिक्कत क्या है? वो तो वही दुकानदार खुश है कि भैया फुटपाथ है, निकलने के लिए जगह कम पड़ रही थी। जो फुटपाथ बनाया गया है वो सरकार आम जनता के लिए बनाया गया है। अगर उस पर काम हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को कोई परेशानी नहीं है। पूरा देखिए, पूरे दिल्ली जो है रेखा गुप्ता जी के साथ में खड़ी है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं बीजेपी को सरकार बना के हमने गलती कर दी, जब से बीजेपी आई है दिल्ली का नाश हो गया। बहुत ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। वो कौन से वाले लोग बोल रहे हैं? वो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं, कुछ कांग्रेस से रिलेटेड हैं, वो लोग बोल रहे हैं। उससे पूछिए कि जिसने जो है नाले पे जो है दुकान बना रखी थी, उसके नाले का क्या होगा भाई? नाला सफाई के लिए कैसे सफाई होगी? सड़क पे घेर रखी है तो सड़क चलने के लिए, लोगों के लिए, फुटपाथ चलने के लिए वो जब घेर रखा है तो उसकी तो सफाई होगी। उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं आ रखी है। लेकिन ये कुछ जो हैं चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं दिल्ली के अंदर में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दिल्ली जो है खुश है। और केजरीवाल के बाद में जो है जो नई सरकार मिली है दिल्ली को सौगात के तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जीती है, वो बड़े खुश हैं लोग। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस चल रही थी, बड़े दुखी थे। क्योंकि जिस रोहिंग्या बांग्लादेशी बसे हुए हैं इस दिल्ली के अंदर में, उन्हें निकालने का काम कर रही है। झुग्गी झोंपड़ियाँ साफ करने का काम कर रही है। जो इलीगल बसे हुए हैं, सरकारी ज़मीनों पे बसे हुए हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है पूरी तरीके से। आप बताइए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है पूरा दिल्ली में जोर शोर से, और बताया ये भी जा रहा है कि चांदनी चौक की 700 दुकानों को भी चिन्हित किया गया जिस पर बुलडोजर चलेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो बुलडोजर चल रहा है, लोग, ये विपक्षी पार्टियां भ्रमित राजनीति कर रही हैं। जो बुलडोजर वजीरपुर की झुग्गी में चला था और रेलवे का जो जाता वहाँ से सटा हुआ था एकदम वो कॉलोनी, हाँ, उसके बारे में बताएंगे नहीं। और कई बार रेलवे ने नोटिस दिया था, क्या नाम है, आपको यहाँ पे हटाइए, उनको चिन्हित करके तोड़ा गया। अब बोलेंगे मुआवजा है, वही ट्रेड चला है, झुग्गी तोड़ा जा रहा है। जिनकी झुग्गी तोड़ी, कालका जी के अंदर में झुग्गी तोड़ी गई, वहाँ से 78 लोगों को मकान मिला है। उसमें से कुछ यूपी के थे, कुछ बिहार के थे, हमारे भी तरफ के थे, हमने तो नहीं डाला था झुग्गी। और उसके बाद जो मद्रासी कॉलोनी के मुद्दा उठता है, मद्रासी कॉलोनी अवैध था और वहाँ पे नाले के ऊपर कब्जा कर रखे था। आप जाकर कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग करना, वहाँ पे क्या हाल था। तो वहाँ पे क्या होता था, सफाई के लिए, नाले के लिए वहाँ पे जा नहीं सकते थे साधन, तो वहाँ पे झुग्गी तोड़ी गई। और सारे ये अवैध बांग्लादेशी, इनका सबसे बड़ी वेरिफिकेशन दिक्कत तो इस बात का है कि एक आम आदमी दिल्ली का राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए जाता है, उसको धक्का खाना पड़ता था। और जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सीधा रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए। आप कच्ची खजूरी में देखिए, दिल्ली के हर एरिया में रोहिंग्या मुसलमान है। आज उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको वोट मिल रहा है, उनको वोट मिलता था इसीलिए काम करते थे। हम बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, अवैध हटना चाहिए। जहाँ जिनका मकान है, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि हमने झुग्गी वासियों के लिए 7 करोड़ का बजट लाया हूँ और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, हाँ, पीने का पानी, जो 60 सालों तक ना तो कांग्रेस कर पाई ना तो आप कर पाए। झुग्गी को वोट तो ले लेते थे, लेकिन ना तो उनको स्वास्थ्य मुहैया करा पाए, ना तो अच्छी पानी दे पाए, ना तो उनको मकान दे पाए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन झुग्गियों को तोड़कर लोगों को मकान चिन्हित करके दिया जा रहा है। अवैध बहुत हैं दिल्ली के अंदर में, कोई फुटपाथ पर कब्जा कर ले रहा है, कह रहा है कि नहीं, तो ये अवैध हटना चाहिए, इससे समस्या होती है। ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है दिल्ली में झुग्गियाँ तोड़ी जाए, बिल्कुल गलत है। आप उन झुग्गियों को जाकर रिपोर्टिंग कीजिए कि जो वजीरपुर के अंदर में जो झुग्गी तोड़ी गई, रेलवे से सटा हुआ नहीं था, कोई बच्चा खेल रहा होगा, कोई बच्चा चला जाए, कोई बुजुर्ग चला जाए, तो कोई
ट्रेन चल दे, हादसा हो इस सकता पर लोगों की बात आती है कि लोग कहते हैं जब उनकी झुग्गी अवैध थी तो फिर उनकी झुग्गियों से वोट क्यों लिया सरकार ने, ये बताइए। हाँ। इस बात पे आपने बिल्कुल सही को प्रश्न पूछा। देखिए वो बसाई किसने थी? कांग्रेस ने। उन्हें बचा कौन रहा था? आम आदमी पार्टी। तो अब आम आदमी पार्टी चली गई, केजरीवाल चला गया, दिल्ली वालों ने भगा निकाल के बाहर। चला गया? केजरीवाल चला गया। केजरीवाल चला गया, दिल्ली से भगाया, पंजाब गया। अब पंजाब वालों ने भगाया, बिहार में जाकर के चला गया, टिकट पे किया। अब वहाँ पे जाके कह रहा कि मैं लड़ूंगा। तो आप ये देखिए जो बचा कौन रहा था और किन्हें बचा रहा था? जो रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे, उन लोगों को बचाया जा रहा था। तो इन पे तो जो है मुकदमा चलना चाहिए, इनको तो जिन्हें तो जेल में डालना चाहिए जो लोग बचा रहे थे। बिजली का कनेक्शन किसने दिया था? केजरीवाल ने दिया था। उससे पहले कांग्रेस पार्टी चल रही थी, उसने दिया था। तो उन्होंने जब दिया था तो उनके जाकर के घर पे जाकर के क्यों वो चलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ रेखा गुप्ता जी से कि इनका सफाया करने के बाद में बुलडोजर जो है केजरीवाल के घर पे डाल देना चाहिए ले जाकर के। अच्छा भैया ये बताइए, बताया जा रहा है कि चांदनी चौक की 700 दुकानों को चिन्हित किया गया जिस पे बुलडोजर चलेगा, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए जो अवैध जगह वहाँ पर चलने में दिक्कत क्या है ये बताइए। अगर आप पटरी पे घर बना लेंगे तो वहाँ पर अगर बुलडोजर चलेगा तो दिक्कत क्या है? दिक्कत पता क्या है? पटरी पर उनको मकान बना के नहीं दिया ना, इस वजह से उनको दिक्कत है। रोहिंग्या बांग्लादेश। सबसे बड़ी बात ये केजरीवाल ने जो है जंतर मंतर पे जो है प्रदर्शन किया था। अगर केजरीवाल के मन में इतना ही प्रेम है उनके प्रति तो अपने बंगले में बसा ले। सारे आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने एक वो भी करा था, प्रदर्शन करा था, प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे। तो केजरीवाल जो है अपने यहाँ पर बसा ले, दिक्कत क्या है? लेकिन 22 विधायक जीत कर के आए थे केजरीवाल के, अभी 22 ना, वो 22 विधायक जो हैं केजरीवाल के, वो सारे अपने यहाँ पर बसा लें। जब केजरीवाल ने उन्हें बसाया था, इतना हमदर्दी है केजरीवाल को बांग्लादेशी से, रोहिंग्याओं से, तो अपने यहाँ पर बसा ले जा करके और फिर देखे कैसे नरेंद्र मोदी जी ठोकते हैं। सर मेरा सवाल ये था कि अगर उनकी झुग्गियाँ अवैध है तो क्यों गई थी भारतीय जनता पार्टी उनके झुग्गियों से वोट मांगने, ये बताइए। देखिए जो दिल्ली का नागरिक था उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसने वोट दिया वहाँ पर। किसी भी अवैध आदमी जो यहाँ का नागरिक ही नहीं है, इसीलिए तो वोट भी खत्म कर रहे हैं उनका। ये केजरीवाल ने और कांग्रेस ने तो वोट बनवा रखे थे उनके, उन्हीं को वोट पड़ता था। और आज वही हाय हाय कर रहे हैं। मुझे ये बता दो, जीके का कोई आदमी जाके हाय हाय कर रहा है क्या? साउथ एक्स में जाकर के कोई कर रहा है क्या? कोई कहीं और का, महिपाल पूरे बहुत सारी जगह कहीं भी चले जाओ आप। लेकिन जो इलीगल बसे हुए थे उन पे तो बुलडोजर भी चलेगा, डंडा भी टूटेगा, जेल में भी जाएंगे, ठुकाई भी होगी, दबा के होगी। और केजरीवाल ज़्यादा चिलचिल करेगा तो केजरीवाल की ठुकाई होगी। बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि दिल्ली सरकार से अपील है कि दिल्ली में कूड़ा बहुत ज़्यादा है और जो पिछली सरकारों ने 27 सालों तक किया नहीं है। सरकार से अपील है कि कूड़े में कि जल्दी दिल्ली को स्वच्छ किया जाए। दिल्ली के हर कॉलोनियों में, हर एरिया में बहुत बदबू आती है और चलना दुर्भार है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे और दिल्ली की जनता एक लोग खड़े होकर इस स्वच्छता पर अभियान बनाए, सरकार इस पर कदम उठाए, क्योंकि दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर आता है और दिल्ली का इतना अच्छा लोकेशन है कि यहाँ पर स्वच्छ रखा। लेकिन जो इसके पहले सरकार थी 27 साल तक, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अभी ये सरकार आई, इसके सरकार के सामने चुनौती है कि सफाई के लिए। तो ये सरकार से हमारी अपील है कि दिल्ली को जल्द स्वच्छ प्रदूषण बनाया जाए। एक्शन जो अवैध बसे हुए हैं, इलीगल बसे हुए हैं, जो सरकारी जगह पर वो कब्जा कर लिए हैं, वो कब्जा करने से पहले किसी से पूछे नहीं, तो वो उनको जो है साफ करने का काम मोदी सरकार कर रही है। रह गया सवाल जो गरीब आदमी है, जो गरीबों का जो घर है, मोदी जी बोले थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान। उसके तहत जो अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट के तहत जो है हजारों घर जो है गरीबों को दिए हैं। वजीरपुर में किसी को एक भी घर नहीं मिला, रेलवे के पास जो टूटा बता रहा हूँ ना आपको, जहाँ उनका जहाँ काम चल रहा है, जहाँ उनका बन चुका है, उनका जो सिस्टम में, वो वहाँ गरीबों को झुग्गी के बदले मकान, पक्का मकान का चाबी दे दिए हैं। वहाँ सुबह से जो है आनंद के आंसू रो रहे हैं उन लोग, जितना गरीब लोग जो थे कि कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि झुग्गी से निकल के सीधा बिल्डिंग में जाएंगे। तो स्वाभिमान अपार्टमेंट के तहत मोदी साहब हजारों गरीबों को जो है चाबी दे दी है पक्के मकान की, मस्ती से खुशी से रह रहे हैं। अगर आपका घर का बगल में आपका ज़मीन है खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई अगर अवैध घुस जाएगा, वहाँ अगर घर बना के रहने लगेगा तो आप रहने देंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूँ,
रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। वैसे ही यहाँ सरकार अपना जगह जो यहाँ का डीडीए का ज़मीन है ना, जो ये दिल्ली सरकार का ज़मीन है, वो तो अपना दिल्ली डेवलपमेंट जो है उनका है, जो है वो अपना हटाएगा। डेवलपमेंट हाँ, एसोसिएशन वो अपना तो हटाएगा ना। तो अपना जगह ले रहा है तो सरकार आज न कल तो लेगा ही। और जो दादागिरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया हम यहाँ 20 साल से 30 साल से थे, तो सरकार अगर एक्शन लेने पर आ जाएगी तो फिर बोलेगा भैया 30 साल से तुम बढ़ा दो, 30 साल से बढ़ा दो। तो ये जो है ना, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। इसलिए जो मोदी जब मोदी सरकार आ गई है तो यहाँ एक भी झोपड़ी नहीं रहने देगा। ये जो है देश की राजधानी है, देश विदेश से लोग आते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। इतना बड़ा राजधानी है तो कहाँ कोई गंदगी नहीं रहना चाहिए। हर जगह युद्ध स्तर पर पूरे भारत, पूरे दिल्ली में युद्ध स्तर पर रेखा सरकार काम कर रही है। हर जगह नाली, गड्ढा, रोड टूटा फूटा, सब चीज़ का मरम्मत। हर जगह देखिए, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ था, कूड़ा का पहाड़ है, उसको दिन रात एक करके उसको जो लेवल किया जा रहा है। तो ये युद्ध स्तर पर देखिए यमुना सफाई किया जा रहा है। केजरीवाल को मतलब नहीं था, वो जानता था कि घुसपैठिए मेरा है, मेरे को जिता देगा। अब तो एक भी फर्जी वोट नहीं देने सकेगा। हर जगह तो सिस्टम आ गया, डिजिटल इंडिया हो गया। तो ये चक्कर है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर एक ये भी खबर आ रही है कि चांदनी चौक की 700 दुकानों पर बुलडोजर चलेगा, इस पर क्या बोलेगा? देखिए, चांदनी चौक हो या कोई भी चौक हो, इलीगल जो बना हुआ है वो आज नहीं तो कल सरकार तोड़ देगी। साफ साफ का नाम है। आप अगर इलीगल हो तो आप अपना व्यवस्था कहीं कर लो, और नहीं तो आज न कल सरकार अपना जगह पर नहीं रहने देगा। उसका बहुत सारे प्रोजेक्ट है, रोड चौड़ीकरण है, कहीं पर देखिए एक्सीडेंट होता है, कहीं जाम लगता है, उसको फिर कहीं कोई पब्लिक मर जाएगा तो सरकार को फिर घेरना शुरू कर दोगे। यार क्या सरकार चला रहे हो यार, वहाँ 4 आदमी एक्सीडेंट होकर मर गया, वहाँ इतना गली सकरा है, यहाँ जाने नहीं सकते हैं, क्या सरकार चला रहे हो? तो भैया सरकार अपने साख बचाएगी ना। देखिए, लोग ये भी बोलते हैं कि जब लोग बस रहे थे तब उन्हें बसने से क्यों नहीं रोका गया? जब बस रहे थे तो मोदी सरकार नहीं थी। मोदी सरकार दो पार्टियों के बीच की लड़ाई में जनता फंस गई, ऐसा जनता का कहना है। जनता क्यों फंसेगा? तुमको कौन बोला था इलीगल जगह पर कब्जा करके घर बनाने के लिए? अभी 5 तल्ला और नीचे में ग्राउंड फ्लोर में खुद रहो, और 5 तल्ला घर जो है बिल्डिंग में भाड़ा में लगा दो। और तभी जो पार्टी थी वो तो हटा सकती थी ना, मामला तभी की पार्टी और अभी की पार्टी। उनका कोर वोटर था मेरे भाई, कोर वोटर था। वो वोट देते थे उनको पाल के रखे थे, उनको खाद पानी देते थे। 10 करोड़ लोग घुसे हुए हैं, वो सब घुसपैठिया भी हैं बहुत सारे इसमें। ये खाली जो है यहाँ का लोकल बासिंदा नहीं है, घुसपैठिया भी घुसे हुए हैं। और सब कचरा उचरा चुनते हैं, ये क्या बोलते हैं ना, उसको कबाड़ उबाड़ लेते हैं, खरीदते हैं, और उसके बाद में घर बना करके वो जो है कब्जा कर करके रहने लेते हैं, उस पर कबाड़ रख देते हैं। तो दिल्ली देश की राजधानी है, बड़े बड़े लोग देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, मंत्री एक से एक आता है। तो देश को जो दूसरा अपने देश में जाकर रिप्रेजेंट करता है, इसको बताता है कि भैया इंडिया ऐसा है। तो उसको जब साफ सफाई चकाचक नहीं रहेगा तो यहाँ कैसे रहेंगे लोग आवाम? हर जगह सफाई हो रही है, हर जगह जो है। देखिए, इन लोग जितना ठगबंधन गठबंधन वाले केजरीवाल जी कहते रह गए कि भैया दिल्ली का मालिक हम हैं, दिल्ली का मालिक 10-10 सम्मन आते थे, वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते थे। तो ये जान जाइए कि अब जो है ना, ये सब मालिकी गिरी नहीं चलेगा। रेखा गुप्ता जी खुद जमीन में आकर के खड़ा होकर के, रोड में खड़ा होकर हर काम करवा रही है। आज देखिए मिंटू ब्रिज में जो है ना, मिंटो रोड में, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर पानी जम जाता था। इतना पानी जम जाता था कि 1 से 2 दिन तक वहाँ पानी बहते रहता था, कोई जाने नहीं सकता था, वहाँ से जाम रहता था। 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 6-6 घंटा जाम, रात भर जाम। आज देखिए एकदम पूरा साफ, 1 इंची भी पानी वहाँ नहीं जम रहा है। तो ये है उपलब्धि इनकी मोदी सरकार की। ऐसी वाली बात कही जा रही कि तभी की सरकार ने अपने वोट बैंक के चक्कर में बटोरा, अभी की सरकार हटा रही, इसमें लोग फंस गए। इसका मुझे बस जवाब दीजिए। लड़ाई कोई नहीं है यहाँ, लड़ाई किसी के साथ। तभी जो पार्टी थी उसने नहीं इन्हें हटाया। अरे भाई सिंपल सा तो बात बता रहा हूँ ना, कोई यहाँ लड़ाई नहीं है। हम अगर अवैध कब्जा करके घर बना लिए हैं तो ये हम मन में मान के चले, मेंटेलिटी हम बना के चले हैं कि भैया मेरा घर कभी भी टूट जाएगा, क्योंकि मैं इसका रजिस्ट्री नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कागज है। मैं कब्जा किया हूँ, दिल्ली सरकार का ज़मीन में बैठा हूँ, रेलवे का ज़मीन में बैठा हूँ, अपना घर बना लिया हूँ, अवैध रूप से भाड़ा वसूली कर रहा हूँ। और सरकार जब भी नज़र पड़ेगा तो वो तो गनीमत मनाइए कि सिर्फ तोड़ा है। इतना साल से अगर भाड़ा वसूलने लगेगा ना कि भैया इतना साल से तुम हो, इसका भाड़ा दो, तब तो भैया पैंट खुल जाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो ये जान जाइए, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है कि नहीं देश में, न खाली गुंडागर्दी है। आप जो है वोट देखिए, वोट हम भी देते हैं, सिटीजनशिप है, मैं भी इस देश का, लेकिन हमको नहीं चाहिए ऐसा इलीगल नहीं चाहिए। हाँ, हो सके तो हम गाँव में रहने लेंगे, अगर ज़मीन नहीं है दिल्ली में ना, मंदिर में रह लेंगे, लेकिन ऐसा कब्जा नहीं करूँगा कि आज न कल विदाउट टिकट कभी मैं ट्रेवल नहीं करता हूँ। विदाउट टिकट जाइए ना, ट्रेन में बैठिए, आपको धुक होता रहेगा, ऐसे देखते रहिएगा, टीटी आया तो कि नहीं, टीटी आया कि नहीं, विदाउट टिकट। और टिकट लिए हैं तो आराम से सो जाइए, आराम से बिंदास रहिए। तो वही है, ये विदाउट टिकट अगर चलेंगे
मतलब कि कब्जा करेंगे तो ऐसे ही दुख दुख होता रहेगा लाइफ में। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी तो बुलडोजर चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो अवैध झुग्गी के चक्कर में अगर कोई विधायक या कोई अगर लोग आते हैं तो उनके ऊपर भी लठ चलना चाहिए और कायदे से लठ चलेगा। आपने कभी ऐसी झुग्गी देखी है जिसमें एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर सब कुछ लगा हुआ है? वो लोग गरीब हैं, वो गरीब है, ये बताइए मुझे। कहते हैं कबाड़े से उठा के लाएं। कबाड़ों से नहीं, जितना भी नशा और जितनी भी अवैध चीज़ें मिलती सारी झुग्गी से मिलती थी। आप ये मिठाई पुल पे चले जाइए, ठीक है, कभी भी आप रिपोर्टिंग करने चले जाइएगा मिठाई पुल पे, आपको सारी झुग्गियों में एसी, फ्रिज सब कुछ लगा मिलेगा और हर एक नशा झुग्गियों से आपको मिलेगा, हर एक नशा झुग्गियों में बिकता है, ठीक है, और सारी अवैध झुग्गियाँ हैं। ये सब कांग्रेस और इनकी बसाई हुई झुग्गियाँ। और सुनिए, आदत ज़्यादा लोगों को उसमें में से मकान भी मिल चुका है, लेकिन उनकी आदत है झुग्गी में रहने की, तो झुग्गी में ही रहेंगे, लेकिन अब झुग्गी में रहने नहीं दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि लोग जो है वो सरकार के फेवर में बोल रहे हैं कि सरकार जो अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला रही है वो बहुत सही कर रही है कि अवैध झुग्गी और अवैध दुकान जहाँ भी उन पे बुलडोजर चलना ही चाहिए। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पूरे दिल्ली को वो चमकाने में लगी है, नए बनाने में लगी है, वो राजधानी को राजधानी का दर्जा दिलाने में लगी है। ये जो सरकार ने पूरे दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की नई चीज़ करी है, जिससे पूरा दिल्ली साफ करना शुरू करा है सरकार ने, एक राजधानी को राजधानी जैसा दिखने की शुरुआत करवाई है। उस पर आपकी क्या राय है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।